मैं खुद भी उसमें गया, पार्टी के अध्यक्ष भी गए, विधायक भी गए, क्योंकि पिछली बार जो बैठक बुलाई थी उसमें मैं नहीं गया था और क्योंकि मुझे निमंत्रण जो है बहुत देर से मिला था और मैं कहीं प्रवास पर था। अब की बार मैं खुद भी गया, लेकिन पिछली बार ऐतराज था कि नहीं आए और अब की बार आने पर भी ऐतराज एक तरह का था। ऐतराज का मतलब कि हम आए, अपनी बात रखी, उसके बाद हम निकल आए। सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि उनको करना क्या है, क्लैरिटी नहीं। उसी बैठक में अधिकारी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो अलग है और उसके बाद मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं तो वो अलग है। अधिकारी कह रहे हैं कि डीए के अलावा एरियर कर्मचारियों का आने वाले समय में सैलरी पर संकट आएगा, हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पर पूर्ण रूप से रोक लगानी पड़ेगी, सब्सिडी सारी विड्रॉ करनी पड़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन ठीक बोल रहा है। इसलिए हमने कहा कि आप बैठ करके आपस में चर्चा कर लो, करना क्या चाहते हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर बात आती है, मनमोहन सिंह जी थे, 30th फाइनेंस कमीशन में उन्होंने दिया 7,800 करोड़, 7,800 करोड़ रुपए। लेकिन मनमोहन सिंह जी के बाद 14th फाइनेंस कमीशन के दौरान मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 40,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के देते हैं। कहां 7,800 करोड़ मनमोहन सिंह जी, उसका भी तो जिक्र होना चाहिए ना कांग्रेस की गवर्नमेंट। और कहां मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 40,000 करोड़ रुपए मिला रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बना, 15th फाइनेंस कमीशन में 37,200 करोड़ रुपए मिला। और उसके साथ साथ जो इंटरिम रिलीफ हमको कोविड के दौरान मिला तो उसको अगर मिलाएं तो हमको 48,000 करोड़ मिला हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू, जो हाईएस्ट पूरे देश भर में रहा है। बात तर्क के साथ रखने की है। ये बयानबाजी ज्यादा करते हैं, तर्क रखते नहीं है। क्या करना चाह रहे हैं इस सारी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूजन में है। और केंद्र सरकार को कोसते कोसते 3.5 वर्ष का कार्यकाल निकल गया और जयराम को कोसते कोसते गाली देते देते 3 वर्ष का कार्यकाल, 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया। अगर इसी से ही इनको लगता है कि प्रदेश का भला होगा तो करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रदेश का भला हो, ये हम सारी चीज को लेकर के ये कहना चाहते। तो पिछले कल की बैठक में हम इसलिए गए थे कि वहां ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सीपीएम का, सीपीआई का नहीं है, ये बीएसपी का या किसी एक दल का नहीं है, ना बीजेपी का है, ये सबका है। हम सब मिल करके कैसे कर सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस प्रकार के कोई प्रस्ताव ही नहीं है कि करना क्या है।